भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध एक रेखा चित्र है। इसमें भक्तिन एक ऐसी नारी का परिचय दिया है जो लेखिका की सेविका रही है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर की थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, किंतु उसके निवेदन पर तथा उसकी कंठीमाला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। भक्तिन का जन्म झूसी गांव में हुआ था। वह एक अहीर की इकलौती बेटी थी और वह विमाता की छाया में पली बड़ी थी। 5 वर्ष की होने पर हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से उसका विवाह कर दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में भक्तिन का गोना कर दिया गया। एक दिन भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई और भी माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसकी सास को मिला तो सास ने सोचा कि यह घर में अब अपशगुन फैलाएगी, तो इसे बिना बताया ही इसे पीहर भेज दूं। जब भक्तिन पीहर गई तब विमाता के द्वारा उसके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार किया गया तो वह वापस ससुराल आ गई। भक्तिन के जीवन में सुख नहीं था। उसने अपना जीवन दुख में व्यतीत करना पड़ा। भक्तिन की सास के 3 पुत्र थे। वह जेठानियों के भी पुत्र थे, परंतु भक्तिन के 3 लड़कियां पैदा हुई। लड़की पैदा होने पर सास और जेठानी ने भक्तिन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए गए तथा अपने बेटों का घमंड दिखाने लगे। जेठानियों के लड़के खेलते कूदते और घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी, परंतु भक्तिन का पति भक्तिन को बहुत ही प्यार करता था। वह शांत स्वभाव और एक दयालु आदमी था। बहुत अत्याचार होने के बाद भक्तिन संयुक्त परिवार से अलग हो गई। बाद में उसने अपनी बड़ी लड़की का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया, परंतु एक दिन भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई और भक्तिन विधवा हो गई। भक्तिन के विधवा होने के बाद उसके जेठ जेठानियों ने उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सोचा और भक्तिन का दूसरा विवाह करने के लिए कहा, परंतु भक्तिन ने दूसरा विवाह नहीं किया। भक्तिन ने अपने बाल कटवा लिए और गले में कंठी धारण कर ली तथा अपनी छोटी लड़की की शादी कर अपने बड़े जमाई को घर जमाई बना लिया, परंतु दुर्भाग्य ने भक्तिन का साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। भक्तिन को एक बहुत ही बड़े दुख का सामना करना पड़ा। एक दिन भक्तिन की बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। एक दिन भक्तिन के जेठ के लड़के ने अपने तीतर लड़ने वाले साले को बुला लिया तथा जबरदस्ती लक्ष्मी के बड़े पुत्री का विवाह करवाने लगा। लक्ष्मी की बड़ी बेटी ने उसे विवाह करवाने के लिए मना कर दिया, परंतु फिर भी उसने जबरदस्ती की। वह भक्तिन की बड़ी बेटी को उठाकर कोठरी में ले गया और उसके साथ विवाह के लिए जबरदस्ती करने लगा। फिर इस मसले को लेकर गांव की पंचायत हुई, परंतु पंचायत ने भी उसके साथ गलत किया और पंचायत का झूठा फैसला निकला। अंतिम में पंचायत ने उन्हें पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दिया। भक्तिन और उसकी बेटी दोनों विवश थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। भक्तिन पर बहुत ही कर्ज चढ़ गया, जिसके कारण जमींदार ने उसे धूप में खड़ा करके अपमानित किया। बाद में लक्ष्मी कमाई करने के लिए शहर चली गई। शहर के अंदर लक्ष्मी को महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका मिली। लक्ष्मी ने लेखिका को नौकरी पर रखने के लिए कहा। लेखिका ने लक्ष्मी का मुंडा हुआ सर देखकर, गले में कंठी माला देखकर लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन पवित्र आचरण की थी। वह प्रातः काल में उठती थी और सूर्य को और पिंपल को जल चढ़ाती थी और 2 मिनट का जाप करती थी। वह जब महादेवी वर्मा के लिए खाना बनाती तो जो कि एक सीमा निर्धारित करती और फिर खाना बनाती, यह कर्म उसका नित्य था। भक्तिन छुआछूत ही मानती थी। उसके द्वारा पकाया गया भोजन ग्रामीण प्रकार के स्तर का था। वह लेखिका का हर कार्य करती और लेखिका की बीमार होने पर वह उनकी देखभाल भी करती। वह लेखिका की बहुत ही अच्छी दोस्त एवं केयरटेकर बन गई थी। भक्तिन लेखिका को ग्रामीण स्तर का खाना खिलाती थी। शुरू में लेखिका को वह खाना अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी लेखिका को खाना पड़ता था। बाद में लेखिका को भी उसे खाने की आदत हो गई थी।
भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ बहुत ही भूल मिल गई थी, वह उनके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती थी। एक दिन भक्तिन की बेटी और दामाद भक्तिन को लेने महादेवी वर्मा के घर पहुंचे और अपने साथ आने के लिए बोला, परंतु भक्तिन ने उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वह महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका को एक मिनट भी छोड़ना नहीं चाहती थी और वह लेखिका के साथ परिचितों से भी परिचित हो गई थी। भक्तिन ने अपना पूरा जीवन लेखिका की सेवा में समर्पित कर दिया था। कुछ इस प्रकार भक्तिन का जीवन व्यतीत हुआ। अगर आप कोई है कहानी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और ऐसे ही हमारे चैप्टर क्लियर होते रहे।